Hello everyone, so this is Rakshita. So we are going to start from class 8 geography chapter number 6, that is human resources. So today we are going to start off from the part 1 of human resources. So let's start. पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स. जो पीपल होते हैं बहुत ही बड़ा रिसोर्स होते हैं नेशन के लिए. नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल. मतलब जो नेचर बाउंटी मतलब जो नेचर की जो थिंग्स होती है, जो नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे बन पाती है जब जो लोग हैं उसे यूज़फुल मानते हो. ठीक है, उनको यूज़ करना आता हो कि कैसे यूज़ करते हैं इसे. इट इज़ पीपल विद द डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्स. वो पीपल ही हैं जो उनकी जो डिमांड रहती है उनको रिसोर्स में चेंज करते हैं. हेंस ह्यूमन रिसोर्सेज इज द अल्टीमेट रिसोर्स. इसलिए ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग अल्टीमेट रिसोर्स कहते हैं. देन healthy, educated and motivated people developed resources as per their requirement. जो लोग healthy हैं, educated हैं, means literated हैं, motivated हैं, means अंदर से प्रेरणा जो उन्हें मिलती है और वो बहुत पढ़े लिखे हैं या फिर वो healthy हैं, तो उनको मतलब पता है कि अपने वो resources को कैसे और develop कर सकते हैं. ठीक है. Then human resources like other resources are not equally distributed over the world. Means human resources जैसे दूसरे resources हैं वो सब वर्ल्ड में equally नहीं है. Means कोई जैसे कुछ कुछ जगह एशिया कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एंटार्क्टिका, राइट. तो कहीं जो वर्ल्ड के एरियाज वहाँ पे लोग ज़्यादा है, कहीं पे कम है. दे डिफाइन द एजुकेशन लेवल्स. जो लोग हैं सबके एजुकेशन लेवल अलग अलग है, एज भी अलग है, सेक्स अलग है, बॉय या गर्ल. देन द नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो कीप चेंजिंग. मीन्स जो पॉपुलेशन मीन्स नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन कितने लोग हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक हमेशा चेंज होती रहती है. Then here a scene is shown where the teacher is talking to the students. Teacher is asking that means the children are telling that my village has 1000 people. तो एक बच्चा यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे गांव में 1000 लोग हैं. And one girl is saying that there are 500 children in my school. मेरे स्कूल में 500 लोग हैं. Then how many then children is asking then this children is saying there are 30 children in my class. मेरी क्लास में 30 children हैं. then the teacher is asking that how many people do you think there are in the whole world. means से 500 स्कूल में बताएं, 1000 विलेज में बताएं, 30 क्लास में बताएं, तो ये सोचो कि पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन होगी. then here the teacher says that around 6.6 billion people. means पूरे वर्ल्ड में उन्होंने बस ये अप्रॉक्सीमेटली बताया गया कि 6.6 बिलियन हो सकती है. then the teacher says how do you write that in numbers. तो आप उसे numbers में कैसे लिखोगे. okay. then after that this I have just given a brief information about this chapter. so we are going to start from a new topic, that is density of population. means distribution. कितना डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन, मीन्स कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन रह रही है. द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सर्फेस इज नोन एज अ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स जहाँ पे मीन्स अर्थ में सी वेट आई विल शो यू दैट दिस इज द वर्ल्ड. ओके, सो यहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं. ठीक है, मैनी पीपल्स आर देयर हियर. देन यहाँ पे जो है बहुत ही कम रह रहे हैं. ठीक है, बहुत ही कम. तो इस एरिया में जो इतना एरिया जो मैंने आपको बताया, इधर बहुत ज़्यादा है बट इधर बहुत कम है. तो ऐसा क्यों. बिकॉज मीन्स जो पीपल जो है अर्थ सर्फेस में फैले उसको तो हम ये पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे. ठीक है, देन आई विल टेल यू द रीज़न वाई. More than 90% of the world's population lives in about 30% of the land surface. means 90% से ज़्यादा लोग. ठीक है, 90% से ज़्यादा लोग जो मीन्स हमें पता है जो हमारी अर्थ है वो मीन्स आधे से ज़्यादा वाटर से कवर्ड है, बट लैंड का कितना बाकी, ओनली 30% हिस्सा. ठीक है, और ये पूरा वाटर है. वाटर कितना है, 70%. ठीक है, तो 30% सिर्फ वो रहने की जगह मीन्स लैंड है और 70% क्या है, वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि 90% से ज़्यादा लोग 30% के लैंड सर्फेस में रह रहे हैं. देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन. तो जो मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो हर जगह अनइवन है. मीन्स कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है. देन सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड मीन्स बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके रहते हैं कुछ. एंड सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, और कुछ ऐसे रहते हैं जहाँ पे बहुत ही कम, स्पार्सली मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन हो.
द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, मीन्स जो क्राउडेड एरिया जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं तो वो है ये साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड द नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, तो ये बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है। देन वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई एल्टीट्यूड, जो बहुत ही कम लोग रहते हैं। हाई एल्टीट्यूड मीन जैसे हाई मीन्स बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे, ठीक है। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं, ये ट्रॉपिकल डेजर्ट्स वगैरह में रहते हैं, हाई माउंटेन्स ऊंची ऊंची माउंटेन्स में रहते हैं, एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में रहते हैं बहुत ही कम। मैनी मोर पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम दी गई है, that wait, I will explain that almost later. Then many more people live in north of the equator than south of the equator. So इक्वेटर से मीन्स साउथ इक्वेटर से ज़्यादा नॉर्थ में रहते हैं, साउथ इक्वेटर से ज़्यादा नॉर्थ इक्वेटर में ज़्यादा पॉपुलेशन है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। तो जो 3/4 है मीन्स 3/4, 3/4 ये वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट, जो 3/4 पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, एशिया एंड अफ्रीका। ओके, देन हियर 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्री। जो 60% है इतने लोग कहाँ पे रहते हैं, सिर्फ 10 ही कंट्री में, ठीक है। एंड टोटल कितनी कंट्री है, 195, राइट। तो उसमें से 10 मीन्स जो 10 कंट्रीज है, 60% तो 10 ही कंट्रीज में रहते हैं। देन ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, तो सब जगह 100 से ज़्यादा, 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दी गई है वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट। अभी कॉन्टिनेंट के हिसाब से यहाँ पे पॉपुलेशन दी गई है, जैसे ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड। तो आप समझिए जैसे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 100 पीपल हैं, जो हमें नीचे बताया गया। जैसे येलो है, वेट आई विल चेंज माई कलर हियर, I'm going to take the another one, like black one I have chosen. So यहाँ पे येलो है, this orange is there, purple is there, blue is there, and this pink is there. So here it is telling yellow lives in Asia, ठीक है। येलो वेयर डज इट लीव, येलो में बहुत सारे, ठीक है, येलो में बहुत सारे, मतलब येलो कहाँ है, एशिया में, तो एशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन। देन दिस ऑरेंज लीव्स इन यूरोप, यूरोप में बहुत मीन्स इतने बहुत कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द एशिया। एंड लीव्स इन अफ्रीका में रहने वाले लोग भी बहुत ही कम है, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 आप गिन सकते हैं उतने परसेंट होंगे। देन लीव्स एंड ब्लू वन लीव्स इन द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका and central South America. Yeah, blue one is 1 2 3 4 5 6 7 8, only 8%, okay. And then this pink one lives in the North America, तो pink one में भी 1 2 3 4 5 ही है, ठीक है। उसमें बहुत ही ज़्यादा कम पॉपुलेशन है। और ग्रीन में लीव्स इन ओशियनिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द पैसिफिक आइलैंड, तो ये ओशन जगह पे ओनली 1%, ठीक है, ओनली 1% लीव्स इन द ओशियनिक। Then we have seen this world population by the countries. Then here it is written world most populous country, ये जो बहुत ज़्यादा populous country, अभी population millions, तब millions में बताएगी, जैसे 200 million, 400 million, 600 million, 800,000 million, 1,200 million, 1,400 million, 1,600 million। तो यहाँ पे आपको बताया गया चाइना, मीन्स चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लगभग हम लोग 3,000 हियर वी कैन से 1,1250 से ऊपर है, ठीक है, मीन्स 1,300 से ज़्यादा है चाइना की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। एंड उसके बाद आता है हमारे इंडिया की है 1,1200 मिलियन पॉपुलेशन। यूएसए की भी कम है, समथिंग 300 मिलियन इट विल बी। इंडोनेशिया 200 से थोड़ी सी ज़्यादा मिलियन है। देन ब्राज़ील फिर अभी ये 200 से कम वाले, जापान, रेजिन फील एंड नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ठीक है, तो ये 200 मिलियन से कम वाले हैं। सो वी हैव सीन दिस पॉपुलेशन इन मिलियन। सो लेट्स मूव फर्दर। या सो वी हैव मिस्ड वन थिंग, या दीज थिंग्स, डू यू नो फैक्ट? सो हियर, डू यू नो फैक्ट that the government of, wait I will choose my green color, yeah, red will be the perfect one for this. Do you know the government of India has a ministry of human resource development? तो गवर्नमेंट ने एक मीन्स मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक स्टार्ट की है मिनिस्ट्री,
तो इसका नाम ये है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985 विद एन एम टू इम्प्रूव पीपल स्किल। तो ये जो मिनिस्ट्री 1985 में बनी थी, स्टार्ट हुई थी, क्रिएट हुई थी, और इसका एम क्या था, मीन्स इसका मकसद क्या था कि जो पीपल की स्किल्स हैं, ठीक है, उनका जो टैलेंट है उसको बाहर लेके आए। then this just shows how important people are as a resource for the country। तो ये हमें दिखाता है कि people कितने ज़्यादा important resource हमारी country के लिए। then this is one of the do you know fact, and the other one is this one, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, which is the short form of PKVY। P for प्रधानमंत्री, K for कौशल, V for विकास एंड Y for योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वो स्टार्टेड इन 2015। तो ये कब स्टार्ट हुई थी 2015 में। एमिंग, इसका मकसद क्या था, टू ट्रेन 1 करोड़ इंडियन यूथ फ्रॉम 2016 टू 2020। 2016 से 2020 तक मीन्स पूरे 4 साल, मीन्स इंडियन यूथ को, मीन्स 1 करोड़ इंडियन यूथ को ट्रेनिंग देगी, ठीक है। तो ये था इनका एम। then the objective of the scheme is to encourage aptitude towards employable skills by giving quality training to probable and existing wage। मीन्स इनकी स्कीम क्या थी, जो ये स्कीम थी, क्या इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये चाहते थे कि जो पीपल जो है अपनी स्किल को और ज़्यादा बढ़ाएं फॉर द बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग, ताकि उनको ट्रेनिंग दी जाए तो उनकी स्किल्स बढ़ेगी, ट्रोपेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज, ताकि वो अपनी जो अपने हाथ की कमाई वो खुद कर सके, ठीक है, उनको किसी पे डिपेंड होना ना पड़े। देन इफ़ वी सी नेक्स्ट वन, सो वी हैव रीडेड दिस एंड दिस द एक्टिविटी कैन परफॉर्म इट। Study figure 6.1 and find out. So 6.1 is this one. We have studied this and we have found out what do we got by this. And then of the world's total population which has a continent has. So only 5%. 5%, let's choose who is having 5%. I think so this one. One. Wait, I will again choose my color. Black. 1. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 is having pink one, means North America. 5 is having of North America. Then 13%. 13%, let's count. I think so of it should be orange. I hope. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, it's 12. Okay, it's 12. So it can't be. Then if we say of purple one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yeah, it's perfect. So purple one is having 13, which lives in the Africa. So second is Africa. Then only 1% we know, means who lives in Oceanic. This is the one, means this is of Oceanic, ठीक है, it's of green, means oceanic. And only 12% we have find it out of orange one. This one, orange one, we have find it out, and orange one lives in Europe. So last answer is Europe. So we have done that also. Let's start a new topic from this, that is density of population. Then what is density? First we got that what is density of population. See, density we have studied in science. Science also means in science there is, like in this box, how many molecules are there, ठीक है, कितने molecules है, तो वो हम लोगों ने उतनी density पढ़ी थी कि इतने density के molecules हैं. But if we see it in SST, density मतलब, like we can take an example here, like this is wait, I will take a square. Yeah, like this is of world population. See, we can see it by definition also. Let's see this first. Yeah, the population density is the number of people. Population density is the number of people which is expressed. See, population density is the number of people living in a unit area of the earth surface. Means ये बहुत easy definition. Population density वो है जहाँ पे जितने लोग रह रहे, मीन्स एक स्पेसिफिक एरिया में, अर्थ के एक स्पेसिफिक एरिया में जितने लोग रह रहे हैं वो उसकी डेंसिटी हो जाएगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक दिस इज अर्थ, ठीक है. अब इसमें से हम एक ये एरिया इफ़ आई हैव चूजन, ठीक है, कोई भी आप रैंडम एरिया ले सकते हो. तो इसमें जितने भी लोग रह रहे होंगे, ठीक है, जितने भी लोग रह रहे होंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी. क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी. इफ यू टेक एन अनदर एग्जांपल, सो लाइक इफ यू टेक अ स्क्वायर, सो यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे होंगे, ठीक है, इस स्क्वायर के अंदर हाउ मेनी पीपल आर लिविंग, ठीक है, सो दैट विल बी द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट एरिया.
Okay, then if we talk about next year, it is normally expressed as per स्क्वायर किलोमीटर. तो इसकी एक यूनिट रहती है, ये किस में एक्सप्रेस हो सकती है, पर स्क्वायर किलोमीटर. Then the average density of a population in the whole world is 51 persons per square kilometer. तो पूरे वर्ल्ड की जो डेंसिटी अगर हम देखें तो कितनी है, 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. मतलब एक जो स्क्वायर किलोमीटर है उसका कितना है, 51% रह रहा है उसमें. ठीक है, 51 पर्सन रह रहे 1 स्क्वायर किलोमीटर में. देन साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ अ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो जो साउथ सेंट्रल एशिया हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन है, तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा ही रहेगी. और उसके बाद है ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. देन हियर डू यू नो फैक्टर्स हियर, लेट्स सी दिस. एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सन किलोमीटर स्क्वायर. तो एक पर्सन किलोमीटर स्क्वायर अगर हम इंडिया में देखे जाए तो उसकी एवरेज निकाली गई है डेंसिटी. तो एवरेज कितनी है, 382 persons, 382 persons. And if we see next year, conversation is shown here. This boy is talking that when all the 30 students are present, अगर सारे के सारे 30 बच्चे प्रेजेंट रहेंगे, our classroom seems very crowded. हमारी जो क्लासरूम रहती है बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह बन जाती है. बट when the same class is seated in the school assembly hall, बट यही सेम क्लास, यही 30 स्टूडेंट हॉल में जाके बैठेंगे स्कूल असेंबली एरिया, इट सीम्स सो ओपन एंड एम्प्टी. वो एकदम मीन्स खाली एकदम क्योंकि यही 30 बच्चे अगर हॉल में जाके बैठेंगे असेंबली एरिया में तो बहुत ज़्यादा खाली एम्प्टी लगेगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा ओपन एरिया लगेगा. क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? And now this girl is telling the reason that because the size or area of the hall is much larger than that of the classroom. क्योंकि जो स्कूल असेंबली एरिया का जो हॉल है वो बड़ा है क्लासरूम से. However, when all the students of the school come into hall, जब सारे स्कूल के बच्चे जब हॉल में आएंगे, then the hall too starts looking crowded. तो फिर हॉल भी एकदम खाली खाली लगने लगेगा, सॉरी खाली नहीं, और बहुत ज़्यादा क्राउडेड. ठीक है, सब बच्चे आएंगे तो और भी ज़्यादा क्राउडेड लगेगा. Then here one activity is given that look at figure 6.2 and find out. So 6.2 figure दी गई है, दिस इज द 6.2. तो इसको आपको पढ़ के फाइंड आउट करना है. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट दैट ऑफ दीज कंट्रीज हाउ मेनी आर इन एशिया. इस कंट्री में एशिया में कितने लोग हैं, कलर देम ऑन वर्ल्ड मैप्स. फिर आपको वर्ल्ड मैप में कलर करना है. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. मीन्स वो फैक्टर्स अगर कहीं भी हम पॉपुलेशन अगर कहीं भी हम रहने जाएं, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है. ठीक है, क्या क्या चीज़ें का इफेक्ट पड़ता है हम पे. तो वी आर गोइंग टू सी दैट. तो पहला है जोग्राफिकल फैक्टर्स. तो जोग्राफिकल फैक्टर्स के भी सब पार्ट्स हैं. सो लेट्स सी दैट. जोग्राफिकल फैक्टर्स मीन्स रिलेटेड टू द नेचर. First is topography. Topography means land. ठीक है, then people always prefer to live on plains rather than mountains and plateaus because these areas suitable for farming, manufacturing and service activities. मीन्स जो लोग हैं कहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऑन प्लेन्स. मीन्स जहाँ पे सिंपल लैंड है, जो एकदम प्लेन है. ठीक है, तो वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू माउंटेन्स. क्योंकि इतनी ऊंचाई पे प्लेट्यूज वगैरह यहाँ पे रहना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि ना ही वहाँ पे फार्मिंग हो सकती है, ना मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सकता है, ना फिर कोई सर्विस एक्टिविटीज़, ना कोई हम लोग फैक्ट्री अगर हमें लगानी है, ना उसकी फैसिलिटी है. तो इसलिए सब सिंपल लैंड पे रहना पसंद करते हैं. द गंगा प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड with the mountains like and Alps and Himalayas are sparsely populated. Means अगर हमें गंगा प्लेन्स का एग्जांपल दें तो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है. मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन है वर्ल्ड की. ठीक है, मीन्स वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माउंटेन. जैसे माउंटेन के इधर नेम्स ऑफ माउंटेन्स आर गिवन एंड्स एल्प्स हिमालयास, दीज आर द नेम्स ऑफ माउंटेन. तो यहाँ पे बहुत कम है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया लैंड वाला टोपोग्राफी. देन इफ वी सॉ क्लाइमेट, सेकेंड इज क्लाइमेट. People usually avoid extreme climate that are very hot or very cold like Sahara Desert, polar region of Russia, Canada and Antarctica. तो people को मीन्स अवॉइड करता है अगर ज़्यादा क्लाइमेट हो, जैसे ज़्यादा गर्मी हो तो उनको पसंद नहीं है, ज़्यादा ठंडी हो तो भी पसंद नहीं है, उनको चाहिए मीडियम टेम्परेचर मीन्स मॉडरेट टेम्परेचर. जैसे सारे डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा, एंटार्क्टिका, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, तो दोनों ही पसंद नहीं, तो क्लाइमेट भी सूटेबल होना चाहिए. देन थर्ड इज सॉइल.
कैसी सॉइल होनी चाहिए? फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। मतलब जो फर्टाइल सॉइल, जैसे जो उपजाऊ, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ इन हिंदी वी कैन से, देन जो उपजाऊ मिट्टी रहती है तो वो क्या प्रोवाइड करती है? सुटेबल लैंड। जिस सुटेबल लैंड मीन्स उपजाऊ मिट्टी के ऊपर हम लोग खेती कर सकते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड टू फार्मिंग वर्क वी कैन डू। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, होंगे, दिस इज चाइनीज नेम, चैंगचिंग इन चाइना एंड द नाइल इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। मीन्स जैसे अगर फर्टाइल प्लेन्स जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र इंडिया में हो गई, हांगवे, चिंग चैंग जो चाइना में है, और नाइल जो इजिप्ट में, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस इज फोर्थ वन, 1 2 3 4, या दिस फोर्थ वन, व्हाट इज द फोर्थ वन? सो दिस इज फोर्थ geographical factor that is very most important for us. People prefer to live in the areas where fresh water is easily available. तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो एक ऐसे मीन्स वो फ्रेश वाटर, ठीक है, जहाँ पे फ्रेश वाटर ईजिली मिल जाए तो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड व्हाइल डेजर्ट हैव स्पार्स पॉपुलेशन। जो रिवर्स वैली होती है वर्ल्ड की, तो वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है इंस्टेड ऑफ डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में क्या है, पानी की स्कैरसिटी है, वाटर स्कैरसिटी इज देयर, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन रहती है। देन फिफ्थ इज मिनरल। मिनरल क्या है? एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड। जहाँ पे मिनरल होंगे, ठीक है, जहाँ पे मिनरल होंगे, मिनरल ओर्स वगैरह डिपॉजिट रहेंगे, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। क्यों? पॉपुलेशन, मिनरल से हमारा पॉपुलेशन से क्या लेना देना? क्यों? क्योंकि मिनरल माइंस होंगी, बहुत ज़्यादा खदान होगी, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होगी, ताकि वहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल मिडल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दिस एरिया। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है डायमंड माइन ऑफ साउथ अफ्रीका और डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मिडल ईस्ट इंडिया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। सो अभी हम लोगों ने पढ़े जोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, दैट अफेक्ट द population. Then if we talk, the second is social, cultural and economic factors. These are the second type of factors. So let's start from the social means samajik. Then areas of better housing, education and health facilities are more densely populated. Example Pune means जहाँ पे अच्छे घर हैं, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेट, वो जगह भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहना पसंद करती है, जैसे एग्जाम्पल पुणे। देन द नेक्स्ट इज कल्चरल। देन कल्चरल मीन्स आर्थिक, that is a means of economic is the आर्थिक व्यवस्था and cultural is the धार्मिक. Then places with religion or cultural significance attract people. Means places with religion, जो places हैं जहाँ पे religion है, means धर्म वगैरह को बहुत ज़्यादा significance, बहुत ज़्यादा importance दी जाती है, तो वैसी जगह भी लोगों को attract करती है, जैसे वाराणसी, Jerusalem and Vatican City are some examples. So some examples are also given. And third is the economic, means आर्थिक व्यवस्था. Then industrial area provide employment opportunities. मीन जो इंडस्ट्री, जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप है, तो वहाँ पे मीन्स एम्प्लॉयमेंट फॉर द जॉब ऑल्सो इट इज़ ईजी, जॉब मिलना भी आसान हो जाता है. एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दिस एरियाज. तो इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, जैसे ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज. तो ये दो एग्जाम्पल दिए, जो ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है. देन तो ये था हमारा किसके बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. सो ये ग्लॉसरी से, लेट्स सी दिस ग्लॉसरी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज़ अ नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लीव. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, ये हमें मीन्स उतने ईयर्स बताता है कि कितना एक एवरेज पर्सन जी सकता है, ठीक है, कितना एक्सपेक्ट करता है वो जीने का. देन नेक्स्ट आवर टॉपिक इज पॉपुलेशन चेंज, ठीक है, कि कैसे पॉपुलेशन चेंज होती है. सो लेट्स स्टार्ट. The population change refers to change in the number of people during a specific time. Population change मतलब जो change in the number of people मीन्स जैसे नंबर ऑफ पीपल की इस एरिया में पहले जस्ट सपोज इस एरिया में पहले 100 थे, ठीक है, अभी यहाँ पे हो गए 50, ठीक है. पहले इस एरिया में 100 थे बट फिर 50 हो गए. तो इसमें क्या है, जो नंबर है वो चेंज हुए हैं, मीन्स टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहते हैं नंबर, कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं. द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल. वर्ल्ड पॉपुलेशन हमेशा स्टेबल नहीं रही है कि आज 300 मिलियन है तो 2 साल बाद देखो तो 300 मिलियन ही रही है, नहीं. इट हैज़ एन इंक्रीज मेन फॉल्ट
मैनी फोल्ड एज सीन इन द 6.3y मीन्स 6.3 आपको फिगर दिखाई गई है. आई थिंक सो, या दिस इज द फिगर. सो यहाँ पे पहले एक थे, एक भी नहीं आता, फिर धीरे 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 बढ़ते चले गए और ऊपर तक और ऊपर तक. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में यहाँ पे चेंज हो रहा है. तो ऐसा क्यों? दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ. तो इसकी वजह से किस मीन्स पॉपुलेशन का चेंज कैसे होता है कि चेंजेस इन नंबर ऑफ डेथ, कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग जी रहे हैं, कितने लोगों का बर्थ हुआ है. ठीक है, फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री मीन्स कुछ सालों पहले ह्यूमन हिस्ट्री में अंटिल द 1800s की बात की जा रही है यहाँ पे. द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो स्टेडली बट स्लोली. वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ तो रही थी बट स्लोली, धीरे धीरे बढ़ रही थी. लार्ज नंबर्स ऑफ बेबीज वर बॉर्न. बहुत सारे जो बेबीज हैं उनका बॉर्न हुए. बट डाइड अर्ली टू, तो पर वो जल्दी मर गए. दिस वॉज एज देयर वॉज नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़. क्यों मर गए? क्योंकि वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी. सफिशिएंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल मीन्स सफिशिएंट फूड हर जगह अवेलेबल नहीं रहता है, सबके लिए अवेलेबल नहीं है. फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द पीपल. फार्मर भी इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता कि वो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके. ठीक है, एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन वॉज वेरी लो. अगर हम रिजल्ट के तौर पे देखें, जो टोटल इंक्रीज में जो पूरी तरीके से जो भी इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, वो बहुत ही कम है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज इन 1800s. अभी वो 1800 की बात थी, अब ये किसकी? 1804 की. द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन. वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन कहाँ तक पहुँच गई? 1 बिलियन तक पहुँच गई. देन 155 years later in 1959 the world's population reached 3 billion. तो आई होप डायग्राम में दिखाया गया होगा. यस, तो 104 इसके बीच में आता है कहीं. ठीक है, तो इसकी कहाँ तक पहुँच गई थी? कितना? 1 बिलियन. ठीक है, तो इसके बीच में कुछ 1 बिलियन पहुँच गई थी, ऐसा बताया गया है. एंड और 155 ईयर्स में 1955 में 3 बिलियन तक पहुँच गई थी. दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. इसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं कि जो नंबर ऑफ चेंजेस इन द पॉपुलेशन. 1919 में 40 ईयर्स लेटर मीन्स 40 ईयर्स बाद जो द पॉपुलेशन डबल्ड टू 6 बिलियन. पहले 1959 में कितनी थी? 3 बिलियन. फिर 1990 मीन्स 40 साल बाद देखे तो डबल हो गई. मतलब 3 का डबल क्या होता है? 6 बिलियन. तो फिर 6 बिलियन हो गई पॉपुलेशन. द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वॉज विद द बेटर फूड सप्लाईज इन medical deaths were reducing while the number of births still remained fairly high. ये इसका रीज़न क्या है कि ये जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई. बेटर फूड सप्लाईज मीन्स अच्छे जो फूड है, फ्रेश फूड सप्लाई हो रहा था. मेडिसिन वगैरह, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हो रही थी. डेथ वर रिड्यूसिंग. डेथ्स जो है वो कम हो रही थी. क्योंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं. वाइल द नंबर ऑफ बर्थ वर रिमेंड फेयरली हाई. बट जो नंबर ऑफ बर्थ है वो मीन्स ज़्यादा ही थे, एट अ हाई. देखो, then birth are usually measured using the birth rate. IE means that is. IE is that is. ठीक है, then births are usually measured using the birth rate, the number of live birth per 1,000 people means जो birth rate क्या होता है. यहाँ पे definition of birth rate is given. births are usually measured by the birth rate. तो birth को हम लोग कैसे measure करते हैं? birth rate होता है जो हम बताते हैं कितने means 1,000 people per 1,000 people. ठीक है, birth क्या हुआ तो birth rate बताते हैं. and death are usually measured using the death rate. और death कैसे measure, कितने लोग मर रहे हैं? तो death rate की वजह से. that is the number of deaths per 1,000 people means कितने लोग मरे हैं per 1,000 people, तो वो death rate बताते हैं. then migration is a movement of people in and out of an area. तो ये बताता है कि माइग्रेशन अभी नेक्स्ट है हमारा टर्म माइग्रेशन. तो माइग्रेशन क्या है? मीन्स ये एक एरिया, इसके अंदर जाना फिर बाहर आना, इसके अंदर जाना बाहर आना, मीन्स कहीं भी अंदर जाके बाहर आना. ठीक है, तो वो माइग्रेशन होगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो जो पॉपुलेशन चेंज का अफेक्ट करते हैं वो पहला बर्थ रेट, सेकेंड डेथ रेट, थर्ड इज माइग्रेशन. देन नेक्स्ट इज बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज. बर्थ और डेथ क्या है? नेचुरल कॉजेज है. ठीक है, सिंपल कॉज है, वो नेचुरली होते रहते हैं पॉपुलेशन में. डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट. बर्थ रेट एंड डिफरेंस बिटवीन डेथ रेट, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाले तो हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट मिलेगा. द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट. तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि नेचुरल ग्रोथ रेट बढ़ रहा है.
रैपिड, रैपिड मीन्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। देन यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिखाई गई है, जैसे बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट। अगर बर्थ रेट कम रहेंगे डेथ रेट से, ठीक है, डेथ नहीं सॉरी, यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है मीन्स बर्थ रेट की तरफ ज़्यादा झुकाव, बर्थ रेट ज़्यादा रहेंगे, और डेथ रेट मीन्स जो जन्म लेने वाले लोग हैं वो ज़्यादा है और मरने वाले कम है, ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और अगर डेथ रेट ज़्यादा है, मरने वाले लोग ज़्यादा है और जो जन्म लेने वाले कम हैं, तो पॉपुलेशन स्टडी, सॉरी दोनों इक्वल है, ठीक है, आप देख सकते हो, हाँ दोनों इक्वल ही है, तो पॉपुलेशन क्या स्टडी रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगी। बट यहाँ पे जो डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, बर्थ रेट कम है, तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। एंड हियर ग्लॉसरी इज गिवन, लेट्स सी दिस। इमिग्रेशन व्हेन अ पर्सन एंटर्स द कंट्री। अगर कोई भी पर्सन कोई भी कंट्री में आता है, जैसे ये इंडिया है, इसमें अगर कोई कंट्री कोई पीपल आए, ठीक है, कोई पर्सन आए, तो उसे वो हमारे लिए क्या हो गया, इमिग्रेशन, ठीक है, उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। एंड दिस इज इमिग्रेशन, एंड एमिग्रेशन इज व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री। अगर कोई भी पर्सन इस कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है तो वो एमिग्रेशन का। सो लेट्स स्टार्ट दिस। या माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। तो माइग्रेशन एक दूसरा वे है जिससे पॉपुलेशन भी अफेक्ट होती है। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। पीपल मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते रहते हैं। जैसे एमिग्रेंट वो होते हैं आर पीपल हु लीव अ कंट्री, जो कंट्री को छोड़ के जाते हैं। इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, हु अराइव अ कंट्री, जो एक कंट्री में आते हैं। देन कंट्रीज लाइक द यूएसए, ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन। मीन्स यूएसए में बहुत लोग आए हैं, ठीक है, उस कंट्री में बहुत लोग आए हैं, तो उसको इमिग्रेशन बोलेंगे। जैसे सूडान एक एग्जाम्पल है किसका, ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री दैट हैज़ एक्सपीरियंस अ लॉस इन पॉपुलेशन नंबर्स ड्यू टू आउट माइग्रेशन और इमिग्रेशन। तो सूडान को सब छोड़ छोड़ के जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो खराब वी कैन से व्हाट बट नहीं, सूडान मीन्स बहुत सारे लोग इमिग्रेशन टुवर्ड सूडान। देन द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड nations ऑफ टू द मोर डेवलप्ड नेशन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कुछ कुछ लोग जगह मीन्स अपना नेशन दूसरी जगह पे, अपना नेशन छोड़ के दूसरे नेशन में जाते हैं। क्यों, क्योंकि जिस नेशन में वो पहले थे तो वो लेस डेवलप्ड है, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जिस पे अभी हम जाने वाले हैं। तो वहाँ पे अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, हेल्थ फैसिलिटी सब कुछ अच्छा रहेगा। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव फ्रॉम द अर्बन एरिया टू रूरल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी। कुछ लोग रूरल से अर्बन आए, मीन्स कुछ लोग जो विलेज हैं, विलेज को छोड़ के सिटीज़ में आए। वाई, फॉर द बेटर एम्प्लॉयमेंट, ताकि उनको अच्छी जॉब मिल सके, फॉर द एजुकेशन लेवल, ताकि इनकी एजुकेशन ज़्यादा हो सके, और हेल्थ फैसिलिटीज़। देन नेक्स्ट इज patterns of population change. So we are going to start this from the part 2. Okay, we have completed half of the chapter. So thank you so much for watching this video. Bye guys.